हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय प्रसंग है काफ़ी स्पेशल है, जिसका नाम है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम विथ योर हॉरोस्कोप एनालिसिस एंड लाइफ चेंजिंग रेमेडीज। इसमें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बात करेंगे। ये बिल्कुल एक तरह का यूनिक मेंटरशिप प्रोग्राम है, बहुत ही ख़ास है। और आई थिंक इस तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम अभी कोई लॉन्च नहीं किया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपका हॉरोस्कोप एनालिसिस और उसका क्या रेमेडी हो सकता है, रेमेडी के बाद उसका क्या कितना प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोग्रेस के साथ साथ उसका रिव्यू एनालिसिस होगा, मतलब कि दोबारा से हॉरोस्कोप एनालिसिस आपका, फिर उसमें और क्या क्या चीज़ हम उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आपका लाइफ बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगा, और इसमें ये बहुत बड़ा ये पीपीटी है, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि ये मेंटरशिप खास क्यों है, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना आपकी आदतें बदले आपकी लाइफ नहीं चेंज हो सकती है। आदत जब तक नहीं बदलेगी लाइफ चेंज नहीं हो सकता है, और आदत बदलना ही बहुत मुश्किल काम है। तो ये देखो, अगर थोड़ा सा अगर आपको हॉरोस्कोप का नॉलेज है तो मैं बहुत ही अनोखा चीज़ बताने जा रहा हूँ कि लाइफ के जो 4 पिलर्स होते हैं, पुरुषार्थ जो हमारे हिंदुइज्म में है, वो पुरुषार्थ के 4 तत्व होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ को यहाँ पे हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि अर्थ क्यों इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए। जो हॉरोस्कोप में होता है अर्थ, अर्थ त्रिकोण, सेकेंड हाउस, 6th हाउस एंड 10th हाउस, ठीक है। ये ट्राइन जो होता है, ये ट्रायंगल बनता है बेसिकली, ये इसको बोलते हैं अर्थ त्रिकोण, ठीक है। अर्थ त्रिकोण आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सेकेंड हाउस जैसे होता ना कि आपका वेल्थ, फैमिली रिसोर्स, सेविंग्स, आपकी स्पीच, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बिना जो है जीवन संभव नहीं है। कितना आपने वेल्थ जमा किया, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे कर रहे हो बेसिकली। फाइनेंस आपका अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल रिसोर्स की बात करता है। आपकी जो जबान है, मुंह है, वो भी रिसोर्स है। उसके बाद 6th हाउस, 6th हाउस अर्थ त्रिकोण का सेकेंड पार्ट होता है। इसको हम डेली रूटीन से रिप्रेजेंट करते हैं, डे टू डे वर्क, ठीक है। अब किस चीज़ का डेली रूटीन? ये लगन का ना, बेसिकली लगन जो है आपका डूअर है, फर्स्ट हाउस। और अर्थ त्रिकोण में हम बात करेंगे अगर 6, ये वाला पार्ट जो कि 6th हाउस रिप्रेजेंट होता है, तो डेली रूटीन किस चीज़ का? बेसिकली डेली रूटीन आपका। और अगर डेली रूटीन आपका सही नहीं है तो बीमारी होती है, इंसान बीमार होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। इसीलिए 6th हाउस जो होता है वो षड रिपु का भाव होता है, बीमारी का भाव होता है। मन की 6 बीमारियां होती हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये बेसिकली यही सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी लाइफ को चलाता है। और आपका डेली रूटीन बिल्कुल परफेक्ट है तो यहीं पे है आपका कंपटीशन भी है। 6th हाउस में कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो इसी इसी 6th हाउस में सारी चीज़ें हो रही हैं। और 6th हाउस होता है 9th से 10th होता है, ये 9th हाउस है। 9th क्या है? धर्म है। और जब 9th से काउंट करेंगे 10th हाउस तो 6th आएगा। तो बेसिकली कर्म क्या है आपका? धर्म को करना ही कर्म है, धर्म को ही करना कर्म है। अधर्म क्या है? धर्म ये है कि डेली रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सूरज को चिढ़ा रहे हो, सूर्योदय के बाद आप उठ रहे हो, नहीं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपके बिल्कुल फिट होना चाहिए। डेली रूटीन्स जब आपका एकदम परफेक्ट रहेगा
तो देख लीजिए आप पूरे कर्म को आप कंट्रोल कर सकते हो। और वह कौन सा कर्म जो 10th हाउस में मैनिफेस्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है सेकंड से, और मैक्सिमम चीज़ें एफर्ट जो मार रहे हो आप 6th हाउस में, और मैनिफेस्टेशन कहाँ हो रहा है 10th हाउस में। तो 10th हाउस कर्म है, ओवरऑल व्यवसाय है, लेकिन ये कर्म तक तभी पहुंचोगे, ये कर्म तक तभी पहुंचोगे जब आप 6th हाउस में मास्टरी करोगे। अगर मास्टरी नहीं किए 6th हाउस में तो ये कर्म अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए जो आप टारगेट किए हो ना, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, या जो भी कंपटीशन का, ये लोगों का पूरा क्यों नहीं होता हसरत? इसलिए नहीं पूरा होता है कि आप ट्रैप हो छठे भाव में, छठा भाव में ही ट्रैप हो। और छठा भाव क्या है उसको समझो पहले। आपको जरूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो फिर आप क्या करोगे? लड़ जाओ, किसी से भिड़ जाओगे, तो टारगेट अचीव कहाँ हो पाएगा आपका? जिस चीज़ के लिए आपने टारगेट किया हुआ है वो तो छूट गया ना। आप अननेसेसरी चीज़ों में फंस गए, ट्रैप हो गए, आप उसके चलते मुकदमेबाजी में फंस गए। आप बीमार हो, सपोज मान के चलिए, आपका डेली रूटीन खराब है तभी तो बीमार हो रहे हो। तो जब बीमार हो तो आप एग्जामिनेशन, आप मतलब आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, आपकी तैयारी से नहीं हो पाएगी, आपका फोकस खराब हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा लालची हो तो करप्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में ही आपने करप्शन सीख लिया, तो करप्शन सीखा तो कहाँ सीखा? 6th हाउस से। तो टारगेट अचीव हुआ ही वाला 10th हाउस वाला, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो पूरा मास्टरी जो है 6th हाउस, षड रिपु पे कैसे नियंत्रण, अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, लस्ट को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना है। दम भी नहीं बनना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं ये कर लूँगा सब कुछ, नहीं, ये सब नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। आपका जो जन्म हुआ ना, इन चीज़ों को कम करने के लिए एक्चुअल हुआ है, यही मोक्ष है। क्योंकि जब इसको आप कम करते हो 6th हाउस को, तो टारगेट अचीव होता है 12th का मोक्ष। तो बेसिकली अपनी प्रवृत्तियों से मुक्ति ही मोक्ष है। ऐसा नहीं कि मोक्ष एकदम ऐसा है कि आपको उस अल्टीमेट चीज़ है कि नहीं, वो मिलने के बाद फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ सही है, बट उस प्रक्रिया में तो पहले आओ आप। तो बहुत ये इसके लिए मैं रिसर्च करके डिज़ाइन किया हूँ, और इसका जैसे ही आप इस पर मास्टरी करोगे, इस पर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमेशा काम करेंगे इस पर। बेसिकली आपके साथ पर्सनली ये जुड़ करके आपका टाइम टू टाइम आपका रिव्यू टेस्ट होगा, उसमें और क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। और साथ साथ इसके साथ जो है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, बुक्स कैसे पढ़ना है, बुक्स को कैसे हम सीखें। पहली बात तो किताब देख करके लोग घबरा जाते हैं, इतनी मोटी किताब नहीं, मोटी किताब नहीं है, ठीक है। आपको पहले माइंड चेंज करना है कि हमें चाहे कितनी भी मोटी किताब मिल जाए, हमें पढ़ना है। साथ साथ में उस चीज़ को कैसे हम विजुलाइज करेंगे, मैप, दिमाग में मैप बनाएं। मैप बना रहेगा तो आपको क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। जैसे सपोज आपके इंडियन ज्योग्राफी में कोई सवाल है, ठीक है, तो आपको मैप पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखो, आपका ये मैप बन गया थोड़ा सा। अब ये मान के चलो कि यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय आपका बहुत सारे हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, एंड दिस इज शिवालिक। तो आपको ये हिमालय पता होगा तो आपको सॉइल पता होगा, और सॉइल मालूम है तो वेजिटेशन पैटर्न पता है। क्योंकि हिमालय के इरोजन से, वहाँ से जितने सारे रिवर्स हैं उसको काटते हुए जब मैदानी भाग में आती हैं, तो उसके सारे सेडिमेंट्स को बहा करके मैदान में लाती हैं। तो पूरा जेनेसिस समझना पड़ेगा सॉइल का। अगर सॉइल पढ़ना है तो आपको हिमालय जाना अति आवश्यक है। हिमालय का जेनेसिस, रॉक पता होना चाहिए, तभी आपको सॉइल पता है। और सॉइल का पैटर्न आपको बिल्कुल उस रिलीफ से जुड़ा होता है। हिमालयन रेंज के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानकारी है, तो उससे सटा हुआ जो भी एरिया है, जैसे तराई है, भाबर, सबका एक पैटर्न है सॉइल का, वो हिमालय से ही सब कनेक्टेड है। उसी हिसाब से आपको वेजिटेशन पैटर्न कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पे छोटी पत्तियाँ हैं, कहाँ पे बड़ी पत्तियाँ हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। तो हिमालय
से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं। उसमें थोड़ा सा मानसून को भी उसमें जोड़ लो, जहाँ पे वाटर कॉलम बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, वहाँ का वेजिटेशन पैटर्न बिल्कुल अलग मिलेगा। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पे वेजिटेशन पैटर्न बिल्कुल अलग मिलेगा। रेनफॉल ज़्यादा है तो उसको एटमॉस्फेयर में वेपराइज करने के लिए पत्तियाँ जो हैं ज़्यादा बड़ी मिल जाएंगी। तो एक तरह से इस तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा, कोई भी विषय, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। तो ये सारी चीज़ें तब समझ में आएंगी ना जब आपका फोकस रहेगा। और फोकस आजकल देख लो क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये मेरा अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ है और मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की ओर। टोटल ये जो कोर्स है 8 मंथ्स का है। मैं 8 मंथ्स का जानबूझ कर रखा हूँ। 8 मंथ्स मतलब 8 नंबर, जो हॉरोस्कोप में 8th हाउस होता है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो 8 मंथ्स में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लिमिटेड सीट है, ज़्यादा लोगों को मुझे लेना भी नहीं है, 25 लोगों को मैक्सिमम लेना है। कोशिश करूँगा कि और भी कम कर दूँ। इसमें फोकस रहेगा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और भी सारे जो हो सकते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। और ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन सेशन होगा आपका। एकदम आप खुद अपने आप में बदलाव महसूस करोगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बदला है। तो मैं उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ। मैं खुद अपने जीवन को बदला है और बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया। वो असंभव कह लीजिए, अगर मैं ज्योतिष का जानकार ना होता तो शायद न बदल पाता। तो इस पूरे सेशन में योग, प्राणायाम, मंत्र जप, ब्रह्मचर्य, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और इसमें मूल जो समस्या आजकल के एस्पिरेंट्स की ये है कि डिसिप्लिन की कमी है। नॉलेज हो सकता है कि आपके अंदर हो, बट डिसिप्लिन नहीं है तो ख़राब है हर चीज़। मोबाइल, सोशल मीडिया पे लगातार जो है ये आप बने रहते हो, तो ये एक तरह से डिजिटल डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसके चलते क्या होगा, आपका डेली रूटीन ख़राब हो गया, कंसिस्टेंसी आपकी लो हो गई। ठीक है, तो रूटीन की प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपकी, बशर्ते मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप में बदलाव करना है तो मेरे ऊपर भरोसा करिए, 10-15 दिन में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, इस तरह की जो समस्याएं आजकल बिल्कुल कॉमन हो गई हैं। इसको लोग बड़े ग्लोरीफाई करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। ये सब फालतू चीज़, बकवास चीज़ें, ये एकदम बकवास रद्दी चीज़ें हैं। इसको मैं सिद्ध कर सकता हूँ। पोर्नोग्राफी या अन्य जो कंपल्सिव हैबिट्स जिससे फोकस खराब, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल यूथ की। पोर्नोग्राफी, अलग अलग की वीडियोज़ और दुनिया भर के रील्स और फालतू चीज़ें देख रहे हैं। इसको कैसे ख़त्म करना है मैं बता दूंगा आपको एकदम। ये समस्या आपका हम समझो हल करना मेरा जिम्मेदारी है। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, अब ये बहुत ख़राब चीज़ है। ओवर थिंक, किसी चीज़ के लिए बार बार सोच रहे हो, एक तरह की मेंटल जो है डिजीज़ है। इसको भी कैसे हम ओवरकम करें। ठीक है, किताबें बहुत सारी रखी हैं, कंफ्यूज हो आप खुद, नहीं हो पा रहा है आपसे। ये मेरा जो मेंटरशिप जो है एकदम यूनिक क्यों है, सवाल ये है। बहुत मेंटरशिप आपको अलग अलग कोचिंग में मिलेंगे, वो क्या करेंगे, बेसिकली आपको गाइड करेंगे। आपको ये बुक्स पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, वैसे पढ़नी है। खूब अपने कोचिंग को लोग प्रमोट करते हैं, अपने नोट्स को प्रमोट करते हैं, आपके आंसर राइटिंग को, लेकिन और इसके ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको। आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, कैसे चेंज होगी, पर्सनालिटी कैसे अच्छा बनेगा। आपको पर डे जो है आपको पॉजिटिव लगना चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे पास अपना एक्सपीरियंस, चूँकि 10 से 12 साल का मेरा यूपीएससी का जर्नी, पढ़ने का, पढ़ाने का, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, ये सब दिया हूँ मैं। ठीक है, उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ, इसलिए इस चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे पास। विभिन्न कोचिंगों का मेरे पास उसका टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट। अब उसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। प्रैक्टिकल मेंटरशिप, लाइफ स्टाइल, आपका डिसिप्लिन का एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है। मतलब ज्योतिष के माध्यम से मैं आपके प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करूंगा, बताऊंगा। इवन आप नहीं भी मुझे कुछ बताओगे अपने बारे में, आई कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है कि मैं अगर आपकी प्रॉब्लम्स को बता सकता हूँ
तो ये भी कोशिश करूँगा कैसे सॉल्व हो, बशर्ते भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा आप नहीं करोगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, और एक्चुअल ये प्रोग्राम सबके लिए तो बिल्कुल नहीं है, टाइम पास करने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही पर्सनल ये अटेंशन मैं दूंगा आपको इस प्रोग्राम में, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, टेंडेंसीज क्या है, चैलेंजेस, इसका पूरा एक स्टडी होगा हॉरोस्कोप के माध्यम से। फोकस, डिसिप्लिन, कैसे इसको हम बढ़ाएं, कैसे इस चीज़ को हम समझें, ठीक है। तो इस तरह का मैं पूरा एक अलग अलग लेयर्स, आपका एक हिस्ट्री बनेगी, अलग से हिस्ट्री बनेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा कि आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा, कहाँ पे चीज़ें जो है आप ओवरकम कर रहे हो, नेगेटिव साइड से जो चीज़ें हैं उसको कैसे आपने एलिमिनेट किया है। तो एक तरह से आपके जीवन का अचीवमेंट है ना। जब आप इन सारी कमियों को आप दूर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें आपका एस्ट्रोलॉजिकल रिव्यू तो होगा ही साथ साथ हमेशा, क्योंकि वो इसमें मतलब टाइम टू टाइम जब लगेगा कि नहीं एक बार आपका हॉरोस्कोप मुझे देखना चाहिए फिर से, तो देखूंगा, आपसे बात करूंगा। फिर ज़रूरत होगी उस हिसाब से मंत्र, योग, प्राणायाम, जो भी लाइफ स्टाइल बेस्ड रेमेडियल प्रैक्टिसेस हैं उसको मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, कैसे आपका ये सब इसको प्रैक्टिस में लाया जाए और अपने जीवन को बेहतर। देखिए, आपके जीवन की उपलब्धि, पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे, लास्ट में यही समझ आया कि यार मैंने सीखा क्या लाइफ में, ठीक है। मतलब आपको ये सब सोच के ना दिमाग हिल जाएगा। तो अभी से आप तैयार कर लो अपने आप को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य, जो कि लोग बात करने से कतराते हैं, और कोचिंग वाले तो बिल्कुल कतराते हैं, ठीक है। इसको पता नहीं किस प्रोग्रेसिव माइंड से देखते हैं लोग, और बड़े लेफ्टिस्ट जो विचारधारा के लोग तो इसको बड़े क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं। लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसी को मैं देता हूँ, बाकी सब बकवास है, क्योंकि बिना इसके फोकस आपका हो ही नहीं पाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत बड़ा इसका मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है, इसको बताऊंगा मैं आपको। इसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, इसी से, ब्रह्मचर्य से ही सब कुछ सिद्ध होगा, ये समझ लो। सिद्धि का सबसे बड़ा अगर कोई मंत्र, अगर इस पूरे प्रोग्राम का अगर कोई क्रक्स मैं नहीं बताऊंगा तो ब्रह्मचर्य। कैसे, इस चीज़ को मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। ब्रह्मचर्य को सेल्फ कंट्रोल, संयम, डिसिप्लिन, एनर्जी मैनेजमेंट के रूप में समझना है प्रैक्टिकली। कैसे भाई फालतू में आपका अट्रैक्शन कहीं हो रहा है, ऑब्सेशन हो रहा है, रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये सब फालतू बातें हैं। फिल्मों में जाना है और बाकी चीज़ों में जाना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है, इन चीज़ों से बहुत दूर रहना, और आसान नहीं दूर रहना, ये आपके लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें, इनसे कैसे हम बाहर आएँ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, पोर्नोग्राफी, इम्पल्सिव बिहेवियर, कोई भी बात कोई आपसे नॉर्मल तरीके से करता है तो बिल्कुल सडन आपको गुस्सा आ जाता है, तो ये भी सब सही चीज़, खास तौर से वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं, बहुत कूल रहना, काम रहना। योग, ध्यान, प्राणायाम, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, सिखाई जानते भी होगे आप, लेकिन उस पर्टिकुलर उस टारगेट के लिए कौन सा प्राणायाम ठीक रहेगा, उस पर्टिकुलर ग्रह के लिए। अब 8th हाउस में शनि बैठा हुआ है तो कौन सा प्राणायाम करें, वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो कौन सा प्राणायाम करें। तो इस तरह से जो है आपको तैयार किया जाएगा। अविवाहित, विवाहित दोनों के लिए संयम, डिसिप्लिन लिविंग की प्रैक्टिकल समझ डेवलप की जाएगी। मेरा जो प्रोग्राम है मैं आपको साफ साफ क्लियर बोलता हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ ये प्रोग्राम मत ज्वाइन करिए, लेकिन अगर लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, मतलब कंट्रोल है थोड़ा सा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज़्यादातर लोग मैरिड है ना, वो लोग प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस प्रोग्राम के साथ जोड़ सकते हो। अनमैरिड हैं तो उनके लिए बहुत सारा इसके स्कूप छुपा हुआ है इस पूरे ट्रेनिंग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट वही होते हैं, अनमैरिड ही, बट सबसे ज़्यादा अगर पोटेंशियल अगर किसी चीज़ को करने की है तो उनमें ही है, राइट।
ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी है आपकी बताई जाएंगी कैसे किसी चीज़ पे मास्टरी करें, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। बुक्स आपके दिमाग में हो, ऐसा नहीं किताब पे ही आप डिपेंड हो गए, नहीं, किताबें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन आप जो रिसोर्सेज है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। आपकी बुक्स कैसे पढ़ना है आपको, नोट्स कोचिंग का जो है, अगर प्रिंटेड नोट्स है वो बकवास है, बिल्कुल फालतू है, उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करें। टेक्स्ट बुक पे यकीन करें। किसी कोचिंग का अगर हैंड रिटन नोट्स है उस पर यकीन कर सकते हैं। ठीक है, बट कैसे किताब पढ़ें ये मैं बताऊंगा आपको, बुक्स कैसे पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत को ही कैसे पढ़ना है। अगर ज्योग्राफी में अगर सविंदर सिंह है तो सविंदर सिंह में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि आपको वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आए तो क्लिक करें वहाँ पे। जीसी लियोंग कैसे पढ़ना है वो आपको मैं बताऊंगा। रिवाइज कैसे करना है, कितने कितने टाइम इंटरवल पे आपको उसको रिवाइज करना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कितना पढ़ लिए नहीं, आप उसको दिमाग, मेमोरी का सिद्धांत है ना, ये मेमोरी में कोई भी चीज़ स्थायी तभी रहता है जब बार बार उसकी चीज़ को रिवाइज करते हो। जब रिवाइज कर लेते हो बहुत बार तो वो चीज़ स्थायी हो जाती है, कभी भूलता नहीं इंसान। सिलेबस में चीज़ें एकदम बिखरी हुई हैं इधर उधर, और आपको ये नहीं समझ में आता है यार सिलेबस में तो वीमेन पूछ रहा है, वीमेन है, गवर्नेंस है, तो वीमेन और गवर्नेंस को कैसे एक ऐड करें, मतलब कोरिलेट करें इस चीज़ को। तो एक स्ट्रक्चर बताना ज़रूरी होता है इसमें, कि कैसे स्ट्रक्चर बनाएं सिलेबस का। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के पढ़ें। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस जो है अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। एक भूल जाओ कि कोई प्रीलिम्स की तैयारी करवाता है या मेंस की, सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए। जान लो, इंटरव्यू की तैयारी डेली होती है। डेली आपकी बोलने की शैली डेवलप करिए, डेली एक नया शब्द सीखिए। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश का एक नया वर्ड सीखो, हिंदी में हो तो हिंदी का नया एक वर्ड सीखो। आपका बातचीत करने का शैली डेली इंप्रूव करिए। ठीक है, अब उसके बाद मेंस पर आते हैं। मेंस की तैयारी डेली करो, अखबार पढ़ो डेली। नहीं अखबार पढ़ रहे हो फिर आप मतलब एस्पिरेंट्स नहीं हो। ठीक है, तो मेंस पे ही फोकस ज़्यादा करोगे तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा और प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स होते हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो मेंस पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कोई किसी भी चीज़ को पढ़ो, ये सब पार्ट ऑफ जो है मेंटरशिप है, आपको बताया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आंसर राइटिंग आपसे करवाई जाएगी, उसका भी एक मैं आपको अपडेट करूंगा उसमें। जैसे कि कोई आपको मैंने टॉपिक दे दिया कि ये पूरा आपका मेडाइवल हिस्ट्री है, इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा आपका तैयार होना चाहिए, और उसमें आपको मतलब कि आंसर करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। या ज्योग्राफी में अगर हम सपोज क्लाइमेटोलॉजी पूरा आपको बोल दिया कि इसको तैयार कर लो, अब क्लाइमेटोलॉजी से पूरा सवाल आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, उसमें जो भी कहीं भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का वो बताया जाएगा। तो आंसर राइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस से ही आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो मतलब बेसिकली जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है मेंटरशिप प्रोग्राम, ये पेड है। ठीक है, फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री मेरे पास टाइम है ही नहीं कि आपको लोगों को दूँ। तो पेड है, और पेड इसके कितना चार्जेस है, कितना फीस है, इसको अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें इंक्वायरी नंबर है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें एक पूरा जो सेशन चलेगा 8 महीने का, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक है, और ये मतलब योर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, बहुत ही एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, आपका आंसर राइटिंग, पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस, ये तीनों चीज़। ये कैसे होगा, ये होगा आपका एस्ट्रोलॉजी, योग, प्राणायाम, मंत्र, प्रैक्टिकल, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें। अब देखो किसके लिए भाई, देखिए अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो आपके लिए है, नहीं तो बेकार है। फिर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या और भी कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या लगता है कि नहीं हम तैयार तो हैं, हमारा नॉलेज वॉलेज सब ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या कहीं डिस्ट्रक्शन या फैमिली में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, कोई लगता है कि नहीं यार ये हल नहीं निकल पा रहा है मेरे से, तो आपके लिए है। ठीक है, आपकी आदतें नहीं बदल रही हैं,
आप शराब पी रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सब बकवास चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें हैं, एकदम बिल्कुल छोड़ना है इनको। त्यौहार व्यवहार मनाना छोड़ दो, होली दिवाली दशहरा ये सब जो है तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। ये लाइफ में ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है। 10 दिन चले आते हो घर पे, नहीं, आपके जीवन में रोज होली दिवाली त्यौहार होना चाहिए। आज आप सुबह उठे और सुबह उठने के बाद ही महसूस हुआ अरे आज तो होली है, आज तो दिवाली है। दिवाली मतलब कि आपको लगे कि यार पटाखे फूट रहे हैं सच में, मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही है आपको कि अरे इस बात की खुशी हो रही है ना कि मुझे आज पढ़ना है, मुझे जो है आज पूरा जो है नेशनल मूवमेंट पढ़ लेना है आज। मुझे आज पूरी गांधीयन फिलॉसफी पढ़ लेनी है। इस बात का आपके मन में पटाखे फूट रहे हैं। आपको ये लगे ना कि आज तो मुझे जो गांधी जी की जितने सारे मेजर मूवमेंट्स हैं वो पढ़ करके उसको आंसर फॉर्मेट में लिखना है मुझे। ये जब लक्ष्य सुबह उठने के बाद ही जब लक्ष्य डिसाइड हो जाए तो उसी दिन आपका दिवाली है, अदरवाइज निराशा वाला जीवन आपका है। और जब जिस इंसान की लाइफ में पर डे त्यौहार है वो कभी किसी त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करता, क्योंकि वो उठ चुका है उस चीज़ से, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो ये आपको कैसे आपके अंदर आएगा, क्योंकि ये मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरा पार्ट है, मैं इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया हूँ अपने जीवन में ज्योतिष के माध्यम से, तो वह अनुभव आपके भी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बताई जाएंगी। बाकी डिटेल्स जो है ये इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो, पता कर सकते हो कोर्स फीस क्या है, कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, सीट जो है लिमिटेड है, 25,000 एडमिशन मुझे लेना नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसको भी मैं कम कर दूं, राइट, बट मैक्सिमम जो है 25 ही रहेगा। तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी ये अच्छा लगेगा वीडियो, और आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई ये बिल्कुल यूनिक कैसे हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे कि बुक्स वगैरह के बारे में, कि बुक्स वगैरह कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली बताने पर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिखा तो हूँ मैं खुद से ही कि भाई बुक रीडिंग कैसे होती है, बट आपको अभी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि किताब, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक ही बार में चीज़ें समझ में आ जाती है, बहुत लोग ऐसे होते नहीं, बार बार पढ़ते हैं तब समझ में आती हैं। तो सबका जो है स्ट्रेंथ अलग अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सब जानकारी दी जाएगी अगर कोई इंक्वायरी करना चाहेगा। तो ये सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे हम एनालिसिस करें, कैसे उसको हम एक सेट तैयार करें, अलग एक ही पैटर्न का अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसका एक सेट तैयार करें और उसमें हम एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करें। खुद आप पेपर सेटर बनो। आप लगे ना कि आप UPSC का पेपर सेट करने के लिए कहा जाए तो कैसे सेट करोगे, तो उस लेवल का आपके पास दिमाग डेवलप होना चाहिए। फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मेंटरशिप का। देखो भाई, जीवन का लक्ष्य जो है ना, लक्ष्य की प्राप्ति फोकस से ही होती है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्जुन से पूछा गया कि तुमको क्या दिख रहा है, अगर पेड़ पर वो बैठा हुआ था, चिड़िया के बारे में पूछा गया था कि भाई वहाँ पे क्या दिख रहा है, तो बहुत लोगों को पेड़ दिख रहा है, बहुत लोगों को चिड़िया दिखी, लेकिन चूंकि आंख पर निशाना लगाना था तो अर्जुन को सिर्फ आंख दिखा। तो इसका ये मतलब है कि फोकस उनका था बहुत बढ़िया। तो फोकस, आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसको कैसे हमें एलिमिनेट करना, ख़त्म करना है। देखिए, ये आमूल चूल परिवर्तन तभी होगा ना जब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी हो। अब बिना ट्रांसफॉर्मेशन का ये संभव नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसमें मैं हॉरोस्कोप को रखा हूँ। आपका कुंडली देखा और पता चला कि आपके अंदर वो सच में वो क्षमता नहीं है बदलने के अपने आप को, तो फिर आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, आपका वो पैसा वैसा वापस हो जाएगा। साफ साफ बात है। मुझे जो है इससे पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे बस इस प्रोग्राम से 10 लोगों को तैयार करना है। वो जो 10 लोग जो सच में रिजल्ट दें, सच में वो दुनिया बदल सकते हैं, सच में अपनी लाइफ बदल करके कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तब मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ये पैसे कमाने वाला जो है
ये विद्या नहीं है और न ही ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, ट्रांसफॉर्मेशन सेशन में आपका आसन व्यायाम के माध्यम से डिसिप्लिन। हम आसन व्यायाम तो बहुत लोग जानते हैं, बट वो पर्टिकुलर हम अनुलोम विलोम ही क्यों कराएंगे? अनुलोम विलोम के साथ दो चार और ऐड करेंगे, वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम से ब्रह्मचर्य रक्षा होता है। अब ब्रह्मचर्य की रक्षा किए बिना कुछ नहीं कर सकते हो, आपके अंदर वो गलत भावना आएगी नहीं। तो ये कौन कौन से प्राणायाम को इसमें टारगेट करना है, रखना है, ठीक है, उससे रिजल्ट तुरंत मिलेंगे आपको। मंत्र जब आपके हिसाब से, आपका संस्कृत नॉलेज अच्छा है या अच्छा नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उसके लिए अलग जाप है। संस्कृत की जानकारी है, उसके लिए अलग जप है आपके लिए। तो जप का भी इसमें मतलब रहेगा, ये जो विषय है इसको रखा गया है। ब्रह्मचर्य, संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसमें है। पहले इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। धीरे धीरे नई चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी, ये मेरा विश्वास है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ होगा तो 100% होगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसके रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोगों पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को डिज़ाइन किया। बाकी आप इस चीज़ को अगर इंक्वायरी करना हो तो नंबर इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूँगा, आप उसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।